इस वक्त हम वानखेड़े स्टेडियम पे बहुत ही खास जगह पर बैठे हैं, मैं और कनव, और ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। कनव, क्या याद है तुमको, ये यहाँ क्या है? आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक प्रकार की कुर्सी है, सिर्फ कलर अलग है, लेकिन कुछ कुर्सियों पे कुछ लिखा है। और उसी चीज के लिए आज हम और काफी लोग यहाँ पे थे कुछ देर पहले। ये वही आइकॉनिक सीट्स हैं जहाँ पे MS धोनी का 2011 का छक्का लैंड हुआ। So when did you decide to have Mahendra Singh Dhoni's victory memorial over here? Basically, it come up to our Apex Council few days back, and as you all know that this thought has been going on for a while. So just to make it in the history, we thought that there has to be something which every visitor of the Wankhede should see. And that came to us, and 2 days back we requested Mai, and thanks to him that he accepted it and inaugurated it today. So this is something new, like you have come up with Sachin Tendulkar statue, then now Mahendra Singh Dhoni victory memorial. So how this was, when did this idea came up? Basically, these are not new. Everyone know this. But unless and until we write history, no one knows history. So it has to be made somewhere, it has to be written somewhere. So this thought was there and we today completed it. And Dhoni's first reaction when you told him that there is victory memorial for you? No, Dhoni's reaction was as it is. He's always cool. He's a man cool, and he was cool as it is for this idea as well. He was happy. What about MCA? One last question. What about MCA? How big is this moment for you? It's an historic moment for MCA as well as all the cricket lovers. That's something which Mahi has done. Mahi is one of the most sought after cricketer. So everybody is happy. Every cricketer should be happy with this. So how big is this moment for Mumbai Cricket Association? हमने देखा है पहले सचिन, अब धोनी का, सचिन से स्टैचू पहले, अब धोनी का विक्ट्री मेमोरियल। ये आज का दिन ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भारत के कप्तान रहे हैं। 2000 वर्ल्ड कप के वो कप्तान थे और उन्होंने जो लास्ट में 6 मारा था वही जगह पे, वही स्टैंड के जगह पे आज हम उनका मेमोरियल बनाएंगे। How easy or difficult was it to convince Mahendra Singh Dhoni, and what was his first reaction? No, when it comes to MCA, MCA is the pioneer of Indian cricket. So he never said no. He accepted our request, and you saw like he was there. पहले यहाँ रिबन्स थे और खुद फॉर्मर इंडियन कैप्टन जो चेन्नई की टीम से यहाँ प्रैक्टिस करने आए हुए हैं, वानखेड़े में कल मुंबई चेन्नई का मैच है, उन्होंने रिबन काटा है। और
ताउस भाई, मेरी तो यादें बहुत हाँ। ताज़ा है। मैं टीवी पे 13 साल का कितने था। साल के थे तुम? मैं 13 साल का था जब मैं टीवी पे देख रहा था, और वो आइकॉनिक छक्का, और मैंने छक्का कहाँ लैंड हुआ मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं सेलिब्रेशन में लग गया था। क्योंकि एक जैसी बॉल हवा में, मेरे को जब रियलाइज हुआ कि बॉल रोप के आगे गई है, उसी वक्त सेलिब्रेशन लैंड कहाँ हुआ ये मैंने ऑनेस्टली कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एमसीए ने जो आज किया है कि उस जगह को आज मार्क करके वहाँ रिबन कटवाया है एमएस धोनी से, बहुत ही एक अच्छा एक मोमेंट है। यहाँ पे सब प्रेजेंट थे, धोनी आए खुद, उन्होंने रिबन काटा। इसके बारे में मेरे को पर्सनली उनको हाथ मिला के थैंक यू बोलने का मौका मिला उस छक्के के लिए। हालांकि बहुत कुछ किया उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली उस एक छक्के के लिए उनको थैंक यू बोला कि आपने इंडिया को 28 साल बाद, वो रवि शास्त्री का आइकॉनिक लाइन्स, इंडिया लिफ्ट्स वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, उस छक्के से आपने वर्ल्ड कप जिताया। तो मुझे खुद आज उनको थैंक यू बोलने को बोला। आप कहाँ थे 2011? मैं तो मेरे ऑफिस में था, काम कर रहा था और उसी को ही ट्रैक कर रहा था, और जैसे ही गया हम सब खड़े हो गए ऑफिस में। आपने देखा कहाँ लैंड हुआ? टीवी पे लाइव। नहीं, पता चल गया था कहाँ लैंड। अभी यहाँ पर हम पैदा हुए, हमको पता है वानखेड़े हमारा होम ग्राउंड है। क्रिकेटर्स के साथ साथ हम यहाँ पर हर चीज करते हैं, रणजी ट्रॉफी से आईपीएल से इंटरनेशनल क्रिकेट, और यहाँ पर कई बार मौका भी मिला है खेलने का, और ड्रेसिंग रूम वही देखने का और बैठने का और वहां पर महसूस करने का पहले मौका मिल चुका है, तो कोई वो नहीं है। मगर यार, मैं ये बड़ी बात है कि यहाँ पर आज यहाँ पर एमएस धोनी ठीक इंडिया मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके मैच से एक दिन पहले यहाँ पर एमसीए ने अच्छा डिसीजन लिया कि यहाँ पर मेमोरियल बनाने का, जो हमने आपको दिखाया। ये कुछ सीटें, ये 5 कुछ सीटें आप पीछे देख सकते हैं, और ये जिसपे चली लिखा है। जाएंगी। और बाय द वे लिखा बता क्या दूं है, कनव, मैं आपको पढ़ के हाँ, सुनाऊं, पढ़ा लिखा पढ़ा। क्या है? ग्रेट हिस्टोरिकल स्पॉट वेयर अ विनिंग सिक्स हिट बाय एमएस धोनी लैंडेड ड्यूरिंग द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड कप 2011। बकायदा उन्होंने लिखा है। और जैसे कि ताउस कह रहे हैं कि ये कुछ टाइम में सीटें चली जाएंगी और एक नई वो प्रॉपरली मेमोरियल, पूरा मेमोरियल सीट्स यहाँ पे डाली जाएंगी। और क्या होगा वो हमें उसके लिए रुकना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात रहेगी कनव, अगर वो बॉल जो लैंड हुआ था यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रख दिया गया, तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। वो सबको इसके सबको देखने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके पहले एक डिसीजन एमसीए ने ये भी लिया था कि भाई सचिन तेंदुलकर का स्टैचू आने वाला है, उनका 50th बर्थडे है। हालांकि उस दिन शायद ना वो स्टैचू अनवील हो या अनाउंस हो या अनवील हो, सॉरी, लेकिन इस साल मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड कप में वो स्टैचू अनवील होगा। एमसीए में, वानखेड़े में जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है, वहाँ पे उनका वो स्टैचू अनवील होगा। देखना होगा कैसा है वो स्टैचू, किस पोज में। एक वो भी होता है ना कि हर बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन या पर्सनैलिटी का स्टैचू बनता है, फैंस एक उत्सुक होता है देखने के लिए कि कितने आइकॉनिक पोजेज हैं सचिन के क्रिकेट में, चाहे वो बैट लेके खड़ा होना हो, चाहे वो सेंचुरी वाला हो। हम सब वेट करेंगे कि वो क्या स्टैचू है। लेकिन ये दो बहुत ही बेहतरीन स्टेप्स हैं एमसीए की तरफ से। एक मेमोरियल, एक इतने बड़े, एक तो इतना बड़ा दिग्गज सचिन तेंदुलकर, उनको तो जितना भी उनको आप ट्रिब्यूट दे वो कम है। जितना उन्होंने इंडियन क्रिकेट की सेवा की है, उसके लिए काम किया है, जितना वो खेले इंडियन क्रिकेट और इंडियन फैंस को उन्होंने दिया है। और ये छक्का बहुत, मैंने नहीं सोचा था कि ये भी एक चीज़ कही जा सकती है कि जहाँ पे वो छक्का लैंड हुआ वहाँ पे एक मोमेंटो की तरह उस सीट्स को आप एक ट्रिब्यूट की तरह उसको चेंज कर दे, विक्ट्री मेमोरियल बना दे। बहुत एब्सोल्युटली। मगर हम ये लाइव नहीं कर रहे हैं, तो हमको शायद विजुअल ज्यादा दिखाना चाहिए उनका विजुअल्स कि क्या हुआ था, कैसा है धोनी, क्या कहा धोनी। और धोनी एक और बात कही धोनी मैं ने, आपसे पूछने वाला था कि धोनी ने, आप वहां थे, आप उनके बहुत करीब थे जब उन्होंने एक कुछ कहा था उस छक्के के बारे में कि छक्का मार के उनको क्या लगा उसी वक्त? आई जस्ट सॉ द बॉल लैंड। You just saw, he said, I just saw the ball ऐसा land. कहा महेंद्र सिंह धोनी ने जब उनसे पूछा गया कि डू यू रिमेम्बर द सिक्स, तो यही कहा उन्होंने। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, क्रिकेट बिल्कुल, नेक्स्ट पे ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आने वाली है हाँ। कनव। हम यहाँ है, देखिए जैसे आज हम वानखड़े में हैं, हमारे सामने ठीक एमएस धोनी वहाँ बैठे हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। और वो एक कैप्टन की निगाहें, वो एक कैप्टन की जो निगाहें होती है ना, वो कैप्टन की निगाहों से वो देख रहे हैं हर एक प्लेयर को, क्योंकि वो कैप्टनसी वाला दिमाग कभी बंद नहीं होता। एमएस धोनी है। तो इस आइकॉनिक जगह पे आज हम हैं, इस आइकॉनिक उस सिक्स के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हम आपके लिए अपडेट्स और हम आपके लिए ये विजुअल्स ये सब लाते रहेंगे जो जो इंडियन क्रिकेट में होगा, इंडिया में कहीं भी हो। तो प्लीज़ जुड़े रहिए क्रिकेट नेक्स्ट से और देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट सब्सक्राइब करिए जरूर प्लीज़।